साथी है, कृपया करके जगह छोड़ दे, स्टेज खाली कर दे प्लीज। जय भीम। बैठ जाओ। सबसे पहले तो आप सबको आज इस पावन अवसर पर जब पूरे देश और दुनिया में भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, इस पावन और गौरवान्वित अवसर पर मैं आप सबको बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूं। पूरी दुनिया में जो भगवान वाल्मीकि महाराज के अनुयायी, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले लोग रहते हैं, उन सब के लिए भी मैं संतों, गुरुओं, महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों पे बना रहे। फिर उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा अपनी दिल्ली प्रदेश की टीम का, हमारे नेतागणों का, भाई हिमांशु जी का, महेश जी का, नरेंद्र भिखुराम जैन जी का, अब्दुल वाहिद जी का, और जो तमाम हमारे साथी हैं, हमारी बहनें जो हमारी महिला नेता है, उनका भी धन्यवाद दूंगा। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा, ये हर बार जो है प्रोग्राम करता है और कोशिश करता है कि मैं कहीं से भी पहुंच जाऊं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा छोटे भाई विक्की पार्चा जी का, कि वो अपनी मेहनत की कमाई से एक पैसा जुटा के एक ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम करते हैं कि आने वाला और देखने वाला दोनों खुश हो जाते हैं। ये बधाई के पात्र है और मैं महापुरुषों से ये प्रार्थना करूंगा कि कुदरत इनके इस लक्ष्य को और आगे बढ़ाए और एक दिन ऐसा आए कि ये इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का मजबूती से नेतृत्व करें और आप लोगों की समस्याओं को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें। जो समस्याएं आपके जीवन में, उनको खत्म करने का काम करें, ऐसी इनके लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं। हमारे सम्मानित नेता सीपी सिंह जी, सत्यनारायण जी, मीनाक्षी जी, नेहा जी, बीएम करोटिया जी, सतवीर जी, और कोई एक आधा छूट गया हो तो मुझे बता देना, मैं देख के याद करके उनका भी नाम दे दूंगा। बाकी मेरे लिए तो आप सब लोग सम्मानित। जिसान और कोई बचाओ तो हाथ खड़ा कर लो और एक्सेप्ट करो मेरी तरफ से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामना। तो मैं इन सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी जेब में पैसा होना अलग बात है, उस पैसे को समाज के लिए खर्च करना ही अलग बात है। तो इनके अंदर हिम्मत है, इनकी हिम्मत और उत्साह बढ़ा रहे। मुझे चंद बातें आपसे कहनी है, क्योंकि ये सच है कि समय की कमी है। कल हम लोग जयपुर थे, जयपुर से राजगढ़ सभा की, राजगढ़ से सभा करके हम लोग दिल्ली पहुंचे, लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग हम लोग भोपाल गए, भोपाल से मैं यहाँ आया सीधा एयरपोर्ट से। सुबह मुझे हमारी रैली है गठबंधन की जयपुर में, मुझे वहाँ जाना है। वहाँ से मैं फिर, क्योंकि एक और हमारी बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में है आजमगढ़, फिर मुझे वहाँ जाना है। परसों फिर मैं आजमगढ़ से बनारस के रास्ते सीधे जयपुर जाऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे सभी सम्मानित नेताओं ने हमें, हमारे ऊपर दी है, और जो उम्मीद और आशा आप सब लोगों को है, उसे हमें हर कीमत पे पूरा करना है। मैं जब दिल्ली में, अभी मेरे सम्मानित साथी जो मेरे बराबर में बैठे थे, तो वो मुझसे कुछ कह रहे थे। मैं उस बात को पूरी तो नहीं बताऊंगा, मगर मैं ये कहूँगा कि कहते कहते उनकी बात का सार ये था कि अब जय भीम वालों की संख्या दिल्ली में बढ़ गई। मैं ये मानता हूँ कि विचार में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और विचार को अगर आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो फिर क्या कहें। मुझे इस बात पे बड़ा गर्व है कि दिल्ली की धरती ने ऐसे वीर बहादुर बेटे जन्मे हैं, जो सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ उनको पार्टी संगठन काम करने के लिए भेजता है, वो पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं। मुझे इस बात पे भी गर्व है कि हमारे इस आंदोलन से एक नहीं, हजारों नेता तैयार हुए हैं।
हजारों में एक आधा तो खराब हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो ज़्यादा लोग हैं वो अच्छे हैं और आने वाले कल में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। इस जयंती की मंगल कामना के बाद कुछ बातें आपसे इसलिए करनी है कि वो भी आते हुए मीडिया के एक साथी मुझे जब मैं गुरु घर से निकला पूछ रहे थे कि भाई मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। मैंने उनसे कहा कि आज तो मैं यहाँ चुनाव में नहीं आया, आज तो मैं यहाँ अपने लोगों के बीच आया हूँ, उनका प्यार बांटने और उनसे प्यार पाने के लिए आया हूँ। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, और इस पर आपको गौर करने की भी जरूरत है। आज सोशल मीडिया का युग है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, दुनिया में बैठा आदमी मुझे सुन सकता है। आज वो समय नहीं है कि कोई चिट्ठी पत्रा जाएगा, 8-10 दिन लगेंगे, कोई लेटर पड़ा होगा वो 20-25 दिन में पहुंचेगा। आप यहाँ बोले, दुनिया में कहीं भी बैठ के आप सुन सकते हैं। मैं आग्रह के तौर पे कहना चाहता हूँ कि आप जब भी भगवान वाल्मीकि महाराज की फोटो देखोगे तो आपको दिखाई देगा कलम। हमारे हाथ में कलम था, एक दिन में हमसे कलम नहीं छुड़ाया होगा, और एक दिन में कलम छोड़ा भी नहीं होगा हमने। लंबा समय लगा होगा और बहुत तरह से हमारी आदतें बिगाड़ी गई होंगी, और आदतें बिगाड़ के वो कलम हमसे छीन के और उसकी कलम की जगह हमें झाड़ू देने का काम किया गया। और इस झाड़ू को देने के बाद आज हालात ऐसे हैं कि हम झाड़ू के लायक ही होकर रह गए। और मैं फिर कहता हूं कि झाड़ू भी हमसे अच्छी है, क्योंकि झाड़ू भी संगठित है और वो कूड़ा कचरा साफ करती है, लेकिन हम तो उस काम को भी सही तरह से नहीं कर पा रहे। हम अपने बीच की जो बुराइयां उनको नहीं निकाल पा रहे। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर वास्तविकता में भगवान वाल्मीकि महाराज के सच्चे वंशज हैं तो फिर पकड़िए उस कलम को, क्योंकि मैं और आप ये जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जिस कौम के हाथ में कलम होती है और जिनके पास कलम की ताकत होती है, उनका हाथ किसी के आगे फैला हुआ नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में कहा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने उस पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि जो लोग सीवर में मरते हैं उनको 30 लाख रुपए का जो है मुआवजा उस परिवार को मिलना चाहिए। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिनों बाद हमें याद किया, लेकिन 30 लाख रुपए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप आज के हालात जानते हैं। दिल्ली में जानते हैं, अगर एक बच्ची की शादी करनी हो तो 5-7-10 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते। अगर आपको एक मकान बनाना हो तो आपके पूर्वजों की चप्पलें घिस जाएंगी, भूखे पेट पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा, तब जाके कोई मकान बनेगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया कि मुआवजे की राशि 50 लाख होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे लोगों को इस रोजगार से बाहर निकालने में आप मदद कराइए। वही उसी प्रक्रिया से हम भी जन्म लेते हैं जिस प्रक्रिया से दूसरे लोग जन्म लेते हैं। हमारे हिस्से में हमारे महापुरुषों ने कभी ये काम नहीं लिखा था, मगर हमें मजबूर किया गया और आसपास हमारे शराब की दुकानें खोल के हमें इस गंदगी में उतारा गया, और हम इसमें लंबे समय से अपनी जान खो रहे हैं। तो मैंने ये भी कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सर्वोच्च